इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इन्वेस्टर्स को करोड़पति भी बनाया है, नहीं करोड़पति तो काफी सारा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, बहुत ही कम, सिर्फ हजार हजार रुपए महीने की एसआईपी पे, और पिछले 30 सालों में। और कई सारे फंड्स के बारे में बात करेंगे, पुराने पुराने फंड्स के बारे में जिन्होंने इतना बढ़िया पैसा बना के दिया है। हमें ये भी समझना है कि जब हम 30 साल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 1994 से 2024 तक की। इन 30 सालों में काफी सारे स्कैम निकल के आए हैं मार्केट के अंदर में, काफी सारे क्रैशेस हुए हैं मार्केट में, काफी सारे बबल ब्रस्ट हुए हैं, काफी सारे रेगुलेटरी चेंजेस हुए हैं, मतलब, और काफी सारे वॉर सिचुएशंस भी आए हैं। रिसेंटली भी काफी वॉर सिचुएशंस आई हैं, पेंडेमिक सिचुएशंस आई हैं, नोटबंदी जैसी चीजें हुई। मतलब आप नाम लो और पिछले 30 साल में वो परेशानी मार्केट के अंदर में हुई है, और उसके बावजूद में इतना पैसा बना है। इससे क्या हमें सीख मिलती है? ये जो परेशानियां है, छोटी मोटी हो या बड़ी हो, ये आती जाती रहती है, लेकिन वेल्थ क्रिएट डेफिनेटली होता है अगर हम लॉन्ग टर्म तक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं। अब देखो कितना पैसा बना है। जो डेटा मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसका सोर्स एस म्यूचुअल फंड SMF है और मनी कंट्रोल है, तो ये दोनों जगह से मैंने डेटा उठाया है। यहाँ पे सबसे पहला फंड हमारे पास आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जो कि पुराने टाइम में इस फंड को जाना जाता था कोठारी पायोनियर प्राइमा फंड के नाम से। 1 दिसंबर 1993 को फंड शुरू हुआ था, और क्योंकि तब से हम डेटा ले रहे हैं इसलिए ये रेगुलर फंड का डेटा है। डायरेक्ट होता तो 1-1.5% ऐसे ही बढ़ जाते रिटर्न, समझ में आ रहा है? और 30 साल में 1-1.5% रिटर्न बढ़ना का मतलब है करोड़ों का डिफरेंस पोर्टफोलियो में या कॉर्पस में। चलिए, इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप में अभी करंट कैटेगरी इसकी मिड कैप की है। 12,500 करोड़ का भी इसका टोटल कॉर्पस साइज है। 30 साल में इसका जो एसआईपी रिटर्न है वो 21.4% का रहा है। एसआईपी रिटर्न्स, XIRR रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, मतलब 1,000 रुपए की इसके अंदर एसआईपी की जाती इसके स्टार्टिंग के टाइम में, तो अभी जो टोटल वैल्यू है उस पैसे की वो होता 2.1 करोड़, जहां पे इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ होता 3.6 लाख, बाकी का पैसा पूरा प्रॉफिट ही होता है। समझ रहे हो? 3.6 लाख इन्वेस्टमेंट हुई, वो भी 30 साल में हजार हजार हर महीने करके, और 30 साल बाद जो कॉर्पस क्रिएट हुआ वो 2.1 करोड़ के पास हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और क्योंकि फ्रैंकलिन पुरानी एएमसी है, काफी पुरानी, इसलिए उसके फंड से, और पुरानी कहने का मतलब बीच में चेंज भी हुआ है, पहले दूसरी एएमसी थी फिर इन्होंने बाई कर लिया, तो स्कीम्स तो पुराने हैं ही। तो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड जो हो जाता है, ये पहले था फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, उससे पहले इसका नाम था फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड, उससे पहले नाम था कोठारी पायोनियर प्राइमा प्लस फंड। इसका जो इंसेप्शन डेट है, मतलब फंड जो शुरुआत हुई है, वो 29 सितंबर 1994 को हुई है। अभी प्रेजेंटली भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही है ये फंड, और 17,400 करोड़ का इसका टोटल एम हो चुका है, और जो रिटर्न है इसके 30 इयर्स के वो 20.5% के XIRR रिटर्न है, मतलब SIP रिटर्न। अगर 1,000 रुपए की किसी ने SIP की होती इस फंड के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट तो उतना ही जाता 3.6 लाख, क्योंकि यहाँ पे 20.5% का रिटर्न है। रेगुलर स्कीम का डायरेक्ट होता तो ये 21-22% के पास होता। तो 20.5% के SIP रिटर्न पे यहाँ पे जो टोटल कॉर्पस बना है वो 1.7 करोड़ का बना है। सिर्फ 1,000 रुपए की SIP 30 सालों में लगभग 1.25 करोड़ कॉर्पस बना दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो SBI का ELSS फंड है। इससे पहले इस स्कीम का नाम था SBI मैग्नम टैक्स गेन, उससे पहले इस स्कीम का नाम था मैग्नम टैक्स गेन स्कीम, जो कि 1993 में शुरू हुई है। नाम ही इसका था मैग्नम टैक्स गेन स्कीम। 1993 मार्च 31, 1993 को शुरू हुई। ELSS कैटेगरी में अभी भी है, तब से ही ये ELSS कैटेगरी में ही है स्कीम, और टोटल कॉर्पस अभी 27,500 करोड़ का हो चुका है, और 30 ईयर का जो SIP रिटर्न है, XIRR रिटर्न है, वो 19.3% के इसके हो चुके हैं। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे उतना ही 3.6 लाख रुपीस का ही जाता, लेकिन जो टोटल कॉर्पस है वो 1.37 करोड़ का ही बन जाता। और इसमें तो खास बात ये भी है कि जो यहाँ पे 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है वो टैक्स फ्री भी, उस पर टैक्स बेनिफिट भी लोगों को मिला है। तो यहाँ पे तो और
चांदी ही चांदी है लोगों की। फ्रैंकलिन का फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, और इस स्कीम ने 1 दिसंबर 1993 से लेकर अभी तक जो XIRR रिटर्न दिए वो 18.6% के रिटर्न रहे हैं। पहले इसका नाम था कोठारी पायोनियर ब्लू चिप फंड, और लार्ज कैप फंड है, 18.5% का रिटर्न है, और इसने 1000 की SIP को 1.2 करोड़ के पास पहुंचा दिया है 30 सालों में। तो भयंकर रिटर्न इसने भी यहाँ पे इन्वेस्टर को भयंकर कॉर्पस बना के दिया है। 18.5% का लगभग XIRR रिटर्न, और 8200 करोड़ मतलब 8200 करोड़ के पास का अभी टोटल AUM है। और अभी की अगर प्रेजेंटली बात करते हैं तो ये स्कीम्स मतलब टॉप क्या एवरेज परफॉर्मिंग स्कीम्स में भी नहीं है, फिर भी इन्होंने इतना पैसा बना के दिया है। तो जो अभी की टाइप की टॉप परफॉर्मिंग स्कीम है वो आगे चल के कितना पैसा बनाएगी ये खुद आप सोच सकते हो। इसके बाद ICICI AMC से हमारे पास आ जाती है ICICI का मल्टी कैप फंड, जो कि पहले हुआ करता था ICICI प्रूडेंशियल टॉप 200 फंड, उससे पहले हुआ करता था ICICI प्रूडेंशियल ICICI पावर फंड। इंसेप्शन डेट है इसका 1 अक्टूबर 1994, बहुत पुराना है। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंटली मल्टी कैप में है, पहले उससे मैंने बताया टॉप 200 में था, उससे पहले पावर फंड था। अभी इसका लगभग 14,000 करोड़ का AUM हो चुका है, और जो 30 इयर्स का इसका टोटल जो SIP रिटर्न है वो 18.1% के है। समझ में आया? और जो टोटल पैसा इसने बनाया है 3.6 लाख इन्वेस्टमेंट गई है 30 सालों में, क्योंकि हजार रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पे जो टोटल पैसा है वो 1.05 करोड़ बन गया है। इसने भी करोड़पति बना दिया है इन्वेस्टर्स को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है HDFC का कैपिटल बिल्डर फंड, जो कि पहले ज़ुरिक इंडिया कैपिटल बिल्डर फंड था। 1 फरवरी 1994 को शुरू हुआ है। वैल्यू कैटेगरी में है फंड अभी, ठीक है, अभी प्रेजेंटली वैल्यू कैटेगरी का फंड है। 7,600 करोड़ का अभी टोटल इसका कॉर्पस यहाँ पे AUM कह सकते हो चुका है। 30 इयर्स का जो SIP रिटर्न है वो 18% का है। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है इसकी, वो वैल्यू 3.6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1.1 करोड़ ही मान लो, पूरा 1.06 करोड़ के पास है तो 1 करोड़ का ही मान लो। तो यहाँ पे इस स्कीम ने भी करोड़पति इन्वेस्टर्स को 30 साल में बना दिया है। इसके बाद हमारे पास आता है SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो पहले था SBI मैग्नम मल्टीप्लायर प्लस फंड। ये स्कीम शुरू हुई है 28 फरवरी 1993 को, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में है प्रेजेंटली। इससे पहले दूसरी कैटेगरी थी। 27,000 करोड़ से ऊपर का टोटल AUM हो चुका है। टोटल जो 30 सालों में जो SIP रिटर्न्स रहे हैं इनके वो रहे हैं 17.4% के। क्लियर है? तो 17.4% के रिटर्न पे इसने 1000 रुपए हर महीने किसी ने इन्वेस्ट किए होते आज तक तो 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट होते, और यहाँ पे जो टोटल कॉर्पस बनता वो 93 लाख रुपए का बन जाता, 93 लाख रुपीज।